अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे में मां तव्हांजो मेज़बान अली रज़ा मंगी तव्हांजा ॾियो हाज़िर आहियां। नाज़रीन, हिकु वॾे अरसे खां वठी जॾहिं खां वठी अरिड़हीं तरमीम आई आहे या हूअं उन खां पहिरियां बि सूबनि ऐं मर्कज़ जे विच में ख़ासि तौर ते वसीलनि जे विर्छ जे हवाले सां NFC जे हवाले सां हिकिड़ो बहस हूंदो आहे, छिकताण वारी सूरत हाल हूंदी आहे। NFC ते सियासत कई वेंदी आहे। NFC में जेके सूबा आहिनि उन्हनि खे उनजो हक़ कॾहिं मिलंदो आहे, कॾहिं न मिलंदो आहे, सवाल उथंदा आहिनि, आङुरियूं खॼंदियूं आहिनि। ईअं साॻी सूरत हाल हिन भेरे बि नज़र अचे पई। मुस्लिम लीग नून जे अंदरि हिकिड़ी ख़बर निकिरे थी इजलास जी त मुस्लिम लीग नून अरिड़हीं तरमीम में तब्दीली ऐं NFC फार्मूले में तब्दीली ऐं नज़रसानी जी ॻाल्हि कई आहे। जॾहिं उहा ॻाल्हि साम्हूं आई उन खां पोइ मुस्लिम लीग नून उन जी तरदीद कई। गुज़िरियल ॾींहुं सेनेटर इसहाक़ डार साहब मुस्लिम लीग नून जा अहम अॻवान आहिनि, उन्हनि सेनेट में बीही करे उन जी वज़ाहत बि हिनखे पाण चई सघूं था त उनजो चवणु आहे त असां अरिड़हीं तरमीम ते अहिड़ी का बि ॻाल्हि न थी आहे, इजलास में ॻाल्हि न थी आहे, पर हुन इहो ज़रूरु चयो त NFC ते नज़रसानी थियणु घुरिजे। NFC ते नज़रसानी छो थियणु घुरिजे? NFC जो जेको ॿुधाए थो हुन सेनेट में छा चइबो आहे, अचो त ॿुधूं त सेनेट में इसहाक़ डार साहब छा चयो आहे। तो उसमें जो NFC था वो 5% कर दिया गया कलेक्शन चार्ज फेडरल गवर्नमेंट, और जो 57.5 फेडरल गवर्नमेंट को मिलता था और 42 इसको रिवर्स कर दिया गया। 42.5% फेडरल गवर्नमेंट को आ गया और 57.5 सूबों को चला गया। इफ यू कैलकुलेट द 100 तो यू विल फाइंड कि ऑलमोस्ट जो बिफोर NFC 7th NFC था उस वक्त, बिफोर 7th NFC जो 40% एडमिनिस्ट्रेटिव एडजस्टमेंट के बाद सूबों को रफली जाता था और 60 फेडरल गवर्नमेंट को आता था, वो अदर वे राउंड हो गया। जाहिर है कि उसमें एक नोबल थिंकिंग थी कि जी ऑटोनॉमी और सूबों को जिम्मेदारी दी जाए, तो हम उस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट भी अबॉलिश हो गई 2010 में। जो हमारे जनाब चेयरमैन, मैं ये आपकी इजाज़त से अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान के जो रियल चैलेंजेस हैं वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, और उसमें हमारा हेल्थ है, एजुकेशन है, हमारा अपना जो स्किल डेवलपमेंट है, हमारी वाटर एंड सैनिटेशन है, हमारी पॉपुलेशन वेलफेयर है, और उसके अलावा जो कॉन्करेंट लिस्ट में ये चीज़ें काफ़ी हद तक अबॉलिश हो गई। लेकिन क्या वो तमाम काम सूबे आज कर रहे हैं? नाज़रीन, इसहाक़ डार साहब चवे थो त सूबनि खे जॾहिं उनजो हिसो मिले थो त सूबा ख़र्च नथा कनि ऐं नतीजे में मर्कज़ खे पंहिंजो हिसो ॾियणु पवे थो। असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी एंड एंकर पर्सन आहिनि फयाज़ नाइद साहब। फयाज़ साहब, तव्हांखे भली कार चवां थो। फयाज़ साहब, इसहाक़ डार जी तव्हां ॻाल्हि ॿुधी, पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ छा आहे उहो त वाज़े आहे। बिलावल भुट्टो साहब पंहिंजे तक़रीर में चई रहियो आहे त असां अरिड़हीं तरमीम खे मुकमिल तौर ते लागू कंदासीं। उन अपरदीर में ख़िताब में छा चयो, अचो तो बुधूं। आपने सुना होगा कि हमारे जो दूसरी जमातें हैं उनका इरादा है कि ये 18वीं तरमीम को खत्म करें। उनका इरादा है कि ये NFC का फॉर्मूला तब्दील करें, और जो आपका पैसा है, जो दीर का आवाम का पैसा है, जो सेहत पे खर्च होना चाहिए, जो तालीम पे खर्च होना चाहिए, उसको वो इस्लामाबाद पे लगाना चाह रहे हैं। हर किसी को ये नहीं मालूम, मगर अभी तक पूरा तरीके से 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पे अमल दरामद ही नहीं होता। मेरा ये आपसे वादा है, पाकिस्तान के अवाम से वादा है कि हम 18वीं तरमीम पे सही तरीके से सही मानों पे अमल दरामद करेंगे। तमाम जो इस्लामाबाद में वजारतें हैं जो कि 18वीं तरमीम के तहत नहीं होने चाहिए, उनको बंद कर देंगे, उनका बजट भी बंद कर देंगे, और वो पैसा वो सालाना 100 अरब रुपया आप पे खर्च करेंगे। आपसे वादा करता हूं, आप पीपल्स पार्टी को जितवाए, बड़ी अक्सरियत से जितवाए, तो मैं ना सिर्फ यहां एक 500 बेड का हॉस्पिटल, और वो भी 6 महीने के अंदर ही अंदर बना। जी नाज़रीन, पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो मौक़िफ़ अरिड़हीं तरमीम ऐं सूबनि जे अख़्तियारनि जे हवाले सां मां ॿुधो। असां हिन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक वसीले असांखे जॉइन कयो आहे नेशनल पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि डॉक्टर इसहाक़ बलोच साहब। डॉक्टर साहब, खुश आमदीद कहता हूँ आपको। फयाज़ साहब, तव्हां ॾांहुं रुख़ कंदुसि, कीअं था ॾिसो इसहाक़ डार साहब गुज़िरियल ॾींहुं पंहिंजे
इन स्टेटमेंट में NFC जो फार्मूला तब्दील करण या उन ते रिवाइज़ करण नज़रसानी जी ॻाल्हि कई आहे। जी फयाज़ साहब। मुंहिंजे ख़्याल में त डॉक्टर इसाक बलोच तमामु अहम सियासी अगवान आहे नेशनल पार्टी जो, उन रुजू क्यों था। इसाक बलोच साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हुए, इस वक्त जो डिबेट चल रही है पूरे मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर दो बड़ी पार्टियां जो हैं, जिसमें से इसाक डार साहब जो है आपके हमनाम हैं, उसने जो कहा है सेनेट के फ्लोर पर कि NFC के अंदर जो है हमने डिवॉल्व कर ली कंकन लिस्ट, लेकिन वो सूबे जो है वो खर्च नहीं कर रहे, तो NFC को रिव्यू करना चाहिए। और ये जो 57.5 और 42.5 का फार्मूला जो उलट दिया गया था, तो उसको एक उस पे नज़रसानी की ज़रूरत है। क्या कहते हैं आप और नेशनल पार्टी? अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम बहुत अस्सलाम। मेहरबानी फैज, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल आ रही है डॉक्टर साहब। जी जी। देखिए ना, ये बदनीयती मुनाफिकत है। नंबर 1, पहली बात यह है कि ये जो NFC अवार्ड है ये आइन का हिस्सा है। अगर ये पाकिस्तान की दस्तूर की पाबंदी नहीं करेंगे और जो 18वीं तरमीम को हकीकी मानों में उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे, मतलब सूबों ने क्या खर्च नहीं किया है, नंबर 1, आपने हमें दिया क्या है, नंबर 2, नंबर 3 ये है कि मैं ये कहता हूं कि इस वक्त वफाक हमारा मकरूज है। हमने जो एक डॉक्टर मालिक और मीर असलम रिजवियों ने एक आईनी तरमीम लाया है, 18वीं तरमीम में 172 आर्टिकल है, उसका सब आर्टिकल 3 है, इक्वल एंड ज्वाइंट शेयर ऑयल एंड गैस में। अब सिंध को क्या दे रहे हो ऑयल एंड गैस में? अब बलूचिस्तान को क्या दे रहे हो? भले इस वक्त हमारा बलूचिस्तान का प्रोडक्शन कम है, हमारा कोई 15 से 20% है, ज्यादा सिंध का है और किसी सूबे का नहीं। अब सिंध को क्या दे रहे हो इक्वल एंड ज्वाइंट शेयर में? नंबर 1। तीसरी बात ये थी कि जो 18वीं तरमीम में CCI का अहम रोल है कि ये जैसे हमारा गैस 172 3 आर्टिकल का इशू है और इक्वल ज्वाइंट और इक्वल शेयर का इश्यूज है, दूसरे इश्यूज हैं, ये सब डोमेन में आते हैं CCI के, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के। आइन में है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का हर 3 महीने में मीटिंग होना चाहिए, नंबर 1। उसका फिर उसके रूल ऑफ बिजनेस में ये है कि उसका अलग सेक्रेटरीट होना चाहिए, उसमें 2 नुमाइंदे सिंध के हो, 2 नुमाइंदे बलूचिस्तान के हो, 2 नुमाइंदे खैबर पख्तूनख्वा के हो, 2 नुमाइंदे पंजाब के हो। आपने कौन सा आईनी जो है दस्तूरी जो है इक़दाम को पूरा किया है? ये जो जितने भी ड्रामे हो रहे हैं, देखिए ना, मैं समझता हूँ कि मैं आपके प्रोग्राम के तवसुत से बिलखसूस सिंध के जितने भी अकाबरीन है, सियासी रहनुमा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि 18वीं तरमीम इसलिए हुआ कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में। अगर नवाज शरीफ हुकूमत में होता ये नहीं होता 18वीं तरमीम। ये सारे सेंट्रलिस्ट माइंड सेट, ये यहाँ तक जो है कि हमें जो है बलूचिस्तान वालों को ये इजाजत नहीं है हम अपना करिकुलम बनाए। देखिए ना, अभी जितने भी 27 के करीब 18वीं तरमीम में मिनिस्ट्रीज डिवाल हो गए, नंबर 1। आप उनका इंक्रोमेंट स्कीम करते हो, उनको आप जो है नाम उनका बदल देते हो, ज़राअत को कुछ और नाम देते हो, तालीम को कुछ और नाम देते हो, साइंस और रिसर्च फलाना। भाई जब कोई चीज डिवाल हो गया है, एंड डिवाल हो गया है, इसका मतलब है उसका हिकमत अमली, उसका जो है फाइनेंस, उसका मनसूबबंदी, सब कुछ डिवाल हो गया है। आपको अगर अभी को अगर आपको मैनेज करना है 18वीं तरमीम के बाद, वो आपको सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अभी रिसेंटली शरीफ ब्रदर्स आए थे कोयटा और वहाँ पे लश्करी रईसानी साहब और बाकी जो है जो अपना बलूचिस्तान के अमायदीन हैं, उन लोगों ने उनसे मुलाकातें की, कुछ लोगों ने ऐलानात किए, और नेशनल पार्टी की भी एक अच्छी इक्वेशन रही है PMLN के साथ। इस मखसूस अपना नुक्ते पर जब एक अरसे के बाद एक इलेक्शन होने जा रहे हैं, और उसमें जो इलेक्शन से पहले जो हमने ये वाइब सुने हैं कि 2010 के अंदर जब कंसेंसस के साथ ये तय हुआ था कि सूबों का हिस्सा जो है वो कम नहीं होगा, उस वक्त PMLN की तरफ से ये बात आना, बलूचिस्तान के अमायदीन, सियासी रहनुमा किस तरह देख रहे हैं सारे सूरत हाल को? देखिए ना, हम इस सूरत हाल को सिर्फ अपना फयाज जार, हम इसको सिर्फ दस्तूर के तनाजुर में देखते हैं।
भाई ये रियासत को दस्तूर के मुताबिक चलाते हैं या अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक चलाते हैं, दो सवाल है और कोई बात ही नहीं है। हम कहते हैं जो कुछ दस्तूर में है, एनएफसी अवार्ड के बारे में ये है कि जो पिछली अगर एनएफसी अवार्ड हुआ है उससे कम नहीं होगा, तो आपने, और फिर दस्तूर में है कि हर 5 साल के बाद एनएफसी अवार्ड हो, आपने क्यों नहीं किया? दस्तूर में है कि हर 3 महीने के बाद जो है सीसीआई की मीटिंग हो, आप क्यों नहीं करते हो? दस्तूर में है कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का जो है साल में 2 मीटिंग्स हो, ये दस्तूर में है। दस्तूर ये में है कि भाई जहां से गैस पैदा होता है पहला कुछ सूबे का है, मेरे ख्याल में आर्टिकल 152 है, 158 है। हमारा डोमेस्टिक इस वक्त जो है कंजप्शन बलूचिस्तान का अपना फयाज जान सिर्फ 4% है और हम प्रोडक्शन देते हैं 17 से 20%। यहाँ पे क्यों लोड शेडिंग होता है? देखो ना, अगर रियासत जो है फेडरल हो, रियासत जो है प्रो फेडरेटिंग यूनिट्स हो, सिंध को एज ए फेडरेटिंग यूनिट देके, बलूचिस्तान को एज ए फेडरेटिंग यूनिट देके, पंजाब को एज ए फेडरेटिंग यूनिट देके, ये जो डोमिनेशन है इस्लामाबाद का, ये अभी लोगों को काबिल कबूल नहीं है। नेशनल पार्टी अब भी पीडीएम का हिस्सा है, पीडीएम की जो लीडिंग जमात है वो ये बातें कर रही है, तो आपके ख्याल में नेशनल पार्टी इस हवाले से अपने इत्तेहादियों से कोई? देखिए ना, मैं पीडीएम की बात करता हूँ। हमने पीडीएम में शुरू दिन से ये बातें रखी हैं। नंबर 1 कि 18वीं तरमीम को हकीकी मानों में अमल दरामद हो। नंबर 2 साफ और शफाफ इंतखाबात हो। और तीसरी बात यह है कि जमहूरियत की बालादस्ती हो। चौथी बात हमने रखी है आइन की बालादस्ती हो। हमने ये उसूल रखे हैं पीडीएम। अगर कोई भी इनको वायलेट करता है तो हम पीडीएम की से नहीं है। सही। अब पीडीएम को क्या करेंगे? अच्छा डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, जी डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आकर क्या आपको लगता है कि छोटे सूबे जो हैं उनके हक मस्क करेगी या उनके हक जो है वो खत्म करने की कोई कोशिश होगी? क्योंकि जी देखिए ना, मुझे बिल्कुल खदशा है, मुझे बहुत बड़ा खदशा है कि वहां पे जितने भी लोग बैठे हैं वो सेंट्रलिस्ट माइंड सेट है। मैं नाम नहीं लेता, उनको मुनासिब बात नहीं है, और वो बिल्कुल जो है इंक्रोमेंट को मजीद तेज करेंगे। रही बात जो है उसको प्रोटेक्ट करने वाला जो है हम होंगे, जो बलूचिस्तान की कौमदोज कॉन्फ्रेंस लोग हैं। और थोड़ी बहुत मैं आपको हकीकत कहता हूँ, 10 पार्टी से भी वो भी जो 18वीं तरमीम के खालिक वो हैं उसको प्रोटेक्ट करें, और पीपल्स पार्टी भी जो उसके हकीकी खालिक है उनको जो है इंकरेज करे। बाज़ औक़ात जो है ये अपने इक़्तिदार के लिए दोनों पार्टियां इतने मसलियत में जाते हैं, उस मसलियत की वजह से सारी चीजें खराब हो जाती। अभी मैं आपको क्या बताऊं, रजा रब्बानी जैसे बंदों को आप इग्नोर मत करो। लेकिन इसाक जान, कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दीर के अंदर बहुत कैटेगरिकली कहा है कि 18वीं तरमीम पे पूरा अमल नहीं हुआ, इस मरतबा हम उस पर पूरा अमल करेंगे, और जो इजाफी वजारतें इस्लामाबाद के अंदर हैं उनको डिवॉल्व करके सूबों के हवाले करेंगे। कल उसने बहैसियत पार्टी चेयरमैन के ऐलान किया है। देखिए अपना फयाज भाई, ये जो 18वीं तरमीम का एक जो है कमीशन बना था, उसका कमीशन का रिपोर्ट का एक एक लफ्ज मुझे अजबर है और मुझे याद है। उसमें ये है कि भाई जो भी चीजें डिवॉल्व हो गई हैं तो उनके असेट्स, उनकी सारी चीजें डिवॉल्व हो गई। मसलन अगर एजुकेशन डिवॉल्व हो गया है, अगर कैरिकुलम का एक बिल्डिंग है वो ब्लू एरिया में है, उसकी कीमत मसलन 1 अरब रुपए है। एनएफसी अवार्ड के मुताबिक सिंध को पैसे मिले, बलूचिस्तान को पैसे मिले और पंजाब को पैसे मिले। इन्होंने इंक्रोचमेंट किया है और इसका जिम्मेदार अब कोई भी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं कहता भी हूँ, भले हम पीडीएम में हैं, मुस्लिम लीग का जो है फैवर हमारे साथ है, वो इन चीजों का तदारुक करे। पाकिस्तान को अगर हकीकी फेडरल बनाएंगे, रियासत हकीकी वफाकियत बनाएंगे, सूबों को खुद मुख्तियार बनाएंगे, और जो इख्तियार दिए गए हैं आइन में उनको इम्प्लीमेंट करो बस। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर इसाक बलोच साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने बात की हमारे साथ। नाज़रीन,
नेशन पार्टी जो मौक़िफ़ अली रज़ा जी, तमामु बिल्कुलु। वाज़े हुयो बिल्कुलु, जो बिल्कुलु, फैज़ जेका आहे त हुननि खे बहितर ॻाल्हि जेका डॉक्टर इसहाक़ बलोच साहब ॻाल्हि कई त हुननि खे वरी बि उमेद जेका आहे उहो PMLN खे हू चवनि था त सेंट्रिस्ट माइंड सेट जी पार्टी आहे ऐं हुननि खे उमेद वरी बि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खां आहे। मुंहिंजे ख़्याल में इहा हिकिड़ी बुनियादी ॻाल्हि आहे। सही। तोड़े जो हू बाक़ाइदा चए थो त असीं इतिहादी आहियूं PDM ऐं PMLN जा, पर PMLN खे असां सेंट्रिस्ट पार्टी सम्झूं था ऐं असांखे उमेद जेकॾहिं आहे त उहा वरी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खां आहे। सही। ॾाढी फैज़ दिलचस्प सूरत हाल आहे। जी 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 फैज़ साहब पंहिंजी गुफ़्तगू जारी रखंदासीं, वक़्तु आहे हिन रिसाई जो। नाज़रीन मिलूं था ब्रेक खां पोइ। जी नाज़रीन भलीकार चवंदासीं। फैज़ साहब असांखे हाणे सीनियर रहनुमा आहिनि BNP मैंगल जा रऊफ़ मैंगल साहब ज्वाइन कयो आहे। अस्सलाम वालेकुम मैंगल साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मैंगल साहब। मुस्लिम लीग नून के हलकों से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तरफ से 18वीं तरमीम और NFC को रिव्यू करने की बात सामने आ रही है, कैसे देखते हैं इस बयानात को? जी सबसे पहले आपका शुक्रिया, और दूसरी बात यह है कि इसकी मैं पुरजोर मज़म्मत करता हूँ तीनों सूबों की तरफ से, मैं बलूचिस्तान की तरफ से, सिंध की तरफ से और KPK की तरफ से। ये NFC अवार्ड है या हमारी 18th अमेंडमेंट है, ये 75 साल बाद हमें मिला है, क्योंकि ये जब आइन बन रहा था उस वक़्त तो आइन में ये गारंटी दी गई थी कि ये तकरीबन इनिशियल स्टेज पे है, तो हम 5 साल के अंदर अंदर तमाम चीज़ें जो है ना सूबों को इख्तियारात देंगे। सही। लेकिन ये हमसे भी धोखा किया गया, सिंधियों से धोखा किया गया, पश्तूनों से भी धोखा किया गया। उसके बाद हमने मिल के नेशनल असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई मोहतरमा के शहादत के बाद, तो वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने रजा रब्बानी की क़यादत में बैठ के तमाम सूबों की नुमाइंदगी थी, इंक्लूड पंजाब की भी, लेकिन वहाँ बैठ के ये सारे चीज़ें जो है ना हमने तय कर लिया है और सूबों को 18th अमेंडमेंट के साथ इख्तियार दिए गए। लेकिन अब भी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब भी मुकम्मल इख्तियार अभी तक हमें नहीं मिले हैं। हमारी मुतालिबा ये है, बल्कि सिंधियों की है, पश्तूनों की है, सराइकियों की है, कि कम से कम 3 महकमे वफा के पास होना चाहिए, खारिजा उनके पास होना चाहिए जी, दाखिला उनके पास होना चाहिए और दिफा उसके पास होना चाहिए। बाकी तमाम इख्तियारात है वो सूबों को मिलना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। सही। और वहाँ आपको पता है कि तमाम सूबे हैं उसके 52 सूबे हैं। सही। मैंगल साहब हमारे साथ स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी फयाज नायद साहब भी हैं, वो भी मुखातिब होंगे आपसे। साहब ये जो आप बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल दीर के अंदर कहा है कि 18वीं तरमीम पर मुकम्मल अमल नहीं हुआ और वो जो वफाक के अंदर जो वजारतें हैं वो चाहते हैं और उनकी हुकूमत आएगी तो वो उन सबको ख़त्म करेंगे। आपके ख्याल में ये जो अब सूबों का के हवाले से आइन के अंदर लिख दिया गया था कि 57.5% से कम नहीं होगा NFC में सूबों का हिस्सा, लेकिन इसहाक डार साहब ने कल जो स्पीच की है वो कहते हैं कि सूबों ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे खर्च नहीं किया तो इसको रिवाइज होना चाहिए। जी बिल्कुल, डार साहब ने जो कहा है अपने तौर पे बिल्कुल गलत कहा है। अगर जो खर्च नहीं होंगे या उसकी मैनेजमेंट की कमजोरी होगी, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है आप पूरे प्रोजेक्ट को या आईनी तब्दीली को जो है ना आप इसको जवाज बना के उसके खात्मे की तरफ जाए या उसमें अमेंडमेंट लाने की कोशिश करे। ये तो बदनीयती पे मबनी है और वो पहले भी पंजाब नहीं चाहते थे, नून भी नहीं चाहते थे कि ये इख्तियार हमें मिले। लेकिन ये बात यह है कि ये इख्तियारात हमें मिले हैं और हमें खैरात के तौर पे मिले हैं। अभी भी हम अगर बात करते हैं हमें हकूक के तौर पे अभी भी पंजाब, इस्लामाबाद हमारा मकरूज है। और मैं आपसे एक छोटा सा अपनी बलूचिस्तान के हवाले से मैं बात करूं, जब 1951-52 में जब दरियाफ्त हुई गैस सुई एक तरह का है गैस, जब दरियाफ्त हुई तो इसकी जो सरचार्जेस जो बनती है आज तक, तो उसमें जो है ना अभी तक 700 अरब के करीब जो है ना वो मकरूज है बलूचिस्तान की।
रॉयल्टी के मद में जो सूबे को देना है। मैं तो ये मुतालबा करूंगा, और मैं बिलावल, ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा है आज के अपने प्रोग्राम के हवाले से। हम चाहते हैं कि जो हमारे हकूक है, जो हमारे रॉयल्टी है, अब आपकी मैं कराची की थोड़ी सी आपको मिसाल दे दूं। अगर कराची इस वक्त पाकिस्तान को चला रहा है, मिनी हब है, बल्कि आधा सा पाकिस्तान है, और रेवेन्यू में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला आपका सिंध है। अब सिंध की गुर्बत किस हद तक, किस नेश तक पहुंच चुकी है, बेरोजगारी कहां तक पहुंच चुकी है, और आपके शहरों के अंदर लोगों में बीमारियां कितनी फैली हुई है, साफ पानी आज भी नहीं मिल रहा है। अच्छा रऊफ बेंगल साहब, अभी का रिसेंटली हमने देखा कि क्वेटा के अंदर एक बड़ा अपना मजलिस सजी, और वहाँ पे नवाज शरीफ साहब भी आए और छोटे मियाँ साहब भी आए। वहाँ पे कुछ अमायदीन, उनसे मुलाकातें भी हुई और कहा गया कि बलूचिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग ने बड़ा सरप्राइज़ कर दिया है। तो आपके ख्याल में ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं एनएफसी और अपना 18वीं तरमीम की, बलूचिस्तान के अंदर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और वो उसको वहाँ पे किस तरह देखा जाएगा? देखिए जी, मैं इस अमल की, मियाँ साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, एक पार्टी का लीडर है, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और उसके साथ क्या हुआ है वो माजी से भी सबक सीखे। और ये जो मंडी लगाई जाती है खास तौर पे सिंध के अंदर, या कभी केपीके के अंदर, कभी बलूचिस्तान के अंदर, और ये जो ट्रैफिक जारी है, कभी उधर कभी इधर, कभी उधर कभी इधर, तो ये आपको भी बखूबी इल्म है और मुझे भी पता है कि ये किसके इशारे पे लोग जाते हैं और किन के इशारों पे ये हुकूमत बन रही है। एक तो ये है कि मियाँ साहब को इस तरह पाकिस्तान के अंदर आकर इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू इस हरकतों में शामिल होना उनके लिए अच्छा कदम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब सियासत कमजोर होगी, मईशत कमजोर होगी, और लोग इस तरह कमजोर होंगे और लोगों को भेड़ बकरियों की तरह खरीद फरोख्त जारी रहेगा कि जी आप आ जाएंगे, आपको टिकट मिलेगा, और वो टिकट जो है ना वहां से आपको सपोर्ट मिलेगी, आप जीतेंगे, और आप हो गए। भाई 75 सालों में आपने क्या किया? जब आप मेरिट को इग्नोर करेंगे, आप अवाम के वोट को इग्नोर करेंगे, आप लोगों की जो राय है उसका एहतराम आप नहीं करेंगे, तो मियाँ साहब की खिदमत में मेरा गुजारिश है कि आपने कहा था कि जी वोट को इज्जत दो, तो आज आप वोट को तो इज्जत नहीं दे रहे हो। ये वही लोग हैं उस वक्त जब मुश्किल में था नवाज शरीफ साहब, उनको ये लोग छोड़ के उनको दूसरे पार्टियों में शामिल हो गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये प्रैक्टिस हो रही है, तो ये काबिल मुज़म्मत अमल है। बहुत शुक्रिया रऊफ मेंगल साहब, आपने अपना मौक़िफ़ दिया, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दिया। फयाज़ साहब, मुख़्तसर वक्त है, तव्हां ज़रूरी दोस्त नंढनि सूबनि खे जेके मिलियल थोरा थका हक़ आहिनि उहे हज़म छो नथा थियनि? इन क़िस्म जो माइंड सेट छो आहे त सूबनि खे ॼण त को हिकिड़ो बांदी बणाए रखिजे ऐं हिकिड़ो मोहताज बणाए रखिजे? कल भी इन ते पाण गुफ्तगू कई हुईसीं अली रज़ा साहब, त मूं चयो हुयो त अॼु इहा ॻाल्हि रऊफ मेंगल साहब उन कमेटी जो मेंबर हो, 18वीं तरमीम वारी, तॾहिं ई MNS हुआ, BNP जे पारां उन में वेहंदा हुआ, ऐं हुन चयो त उन वक़्तु बि मुस्लिम लीग नून इन तरमीमनि जी ऑटोनॉमी जी मुखालफ़त में हुई। मूं कल बि तव्हांखे ॿुधायो त जॾहिं ख़ैबर पख्तूनख्वा जो नालो रखण जी ॻाल्हि थी पई त पहिरियों जो नालो तय थियो पख्तूनख्वा, जंहिं ते पोइ PMLN जे एतिराज़नि खां पोइ उनमें ख़ैबर पख्तूनख्वा, त PMLN जो जेको इसाक़ बलोच साहब चयो त सेंट्रिस्ट माइंड सेट जी पार्टी आहे, ऐं रऊफ मेंगल साहब चयो त ही उन वक़्तु बि असांखे ॾियण न पिया चाहिनि मुस्लिम लीग नून वारा। त इहा ॻाल्हि हाणे तव्हां जीअं उन NFC कमेटी जे मेंबरनि सां पाण ॻाल्हाईंदा वेंदासूं, 18वीं तरमीम जी जेका कमेटी हुनजे मेंबरनि सां ॻाल्हाईंदा वेंदासूं, तव्हांखे इहे ॿुधाईंदा वेंदा त उन वक़्तु जेके मीटिंग्स थींदियूं हुयूं उन वक़्तु मुस्लिम लीग नून जो उन वक़्तु बि रवैयो जेको हुयो साॻियो हुयो। वॾी महिरबानी फयाज़ नाइर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो, ॾींदा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।